वर्कशीट नंबर 4 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हमें तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, जो कि है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया होती क्या है? अपघटन का मतलब होता है टूटना। टूटना किसमें? उन तत्वों में जिनसे कोई यौगिक बना है। अब यहाँ पर जो AgCl है यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक यौगिक है जो कि किससे मिलकर बना है? सिल्वर और क्लोरीन से। अगर ये सिल्वर क्लोराइड विघटित होता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में ही विघटित होगा। और किसकी उपस्थिति में विघटित होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, यहाँ पे दिखा रखा है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है। इस तरीके की अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, कि जो भी यौगिक है वो उन तत्वों में विघटित हो जाए जिससे वो मिलकर बना है। इस अभिक्रिया का इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ये क्या है? ये है ब्लैक एंड वाइट फोटोज। पुराने समय में आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा के जो समय है या फिर उनसे पहले का भी समय है, उस समय जो फोटोज खींचे जाते थे वो कैसे होते थे? ब्लैक एंड वाइट होते थे। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोज में उस समय पर इसी तरीके की अभिक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता था। आगे है सिल्वर क्लोराइड प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। इस प्रकार सफेद रंग का अभिकारक एक स्लेटी रंग के उत्पाद में बदल जाता है। इस तरह श्याम श्वेत तस्वीरें बनाई जाती हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, प्रकाश ऊर्जा यानी कि जो सूर्य की रोशनी है उसकी ऊर्जा, इसीलिए इसको हम प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ना हो तो उसकी जगह सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक दूसरा रसायन है जिसको हम सिल्वर क्लोराइड की जगह श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन भी दिखाई गई है जो कि सूर्य के प्रकाश में हो रही है। सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन। यहाँ पर ब्रोमीन भी गैस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में जो SSG लिखे हैं ये इनकी स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स यानी कि इनकी अवस्था के बारे में पिछली वर्कशीट में भी मैं बता चुकी हूँ। अवस्था 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो S मीन्स सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। तो जहाँ पर भी S होगा यानी कि वो पदार्थ क्या है? ठोस। और जहाँ पर भी G लिखा है यानी कि वो पदार्थ क्या है? गैस। आगे लास्ट पॉइंट है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को गहरे रंग की बोतलों में संग्रहित करना चाहिए। ऐसा क्यों है? इसका कारण भी यही है कि अगर हम गहरे रंग की बोतलों में उसको संग्रहित नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर प्रकाश जाएगा और प्रकाश की उपस्थिति में वो बोतलों के अंदर ही विघटित होना चालू हो जाएगा। इसीलिए ऐसी बोतलों में हम उनको रखते हैं जिसके अंदर प्रकाश ना जा पाए। तो ये थी आपकी वर्कशीट